हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद। अभी हम पढ़ेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो चैप्टर 4 है, उत्तराखंड भौगोलिक या जो भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं वाला चैप्टर। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, चमोली। तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो इनमें से कौन सा भूकंप जो है सर्वाधिक तीव्रता का था, वो था आपका चमोली, ऑप्शन नंबर सी, जो आया था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा तराई में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रपुर जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो कौन सा जनपद उत्तराखंड का ऐसा है जो नेपाल से सीमा बनाता है। तो वो है यहाँ पे पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तरांचल या उत्तराखंड का सबसे ऊंची जो चोटी है वो है यहाँ पे नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी जो हाइट है वो है 7816 मीटर। ठीक है, तो कभी कभी इसकी हाइट भी पूछ सकता है, तो 7816 मीटर जो है इसकी हाइट है, और ये जो है चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल या धर्मा क्या है। तो ये सभी के सभी जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हैं आपके दर्रे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं। तो ये है आपकी हल्द्वानी के पास, और हल्द्वानी कहाँ है, नैनीताल में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उत्तराखंड का वो है यहाँ पे सिनला दर्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो तिब्बत नेपाल के बीच जो है पिथौरागढ़ जनपद के जिलों से जो है, पिथौरागढ़ जनपद के जो दर्रे हैं उनसे जो है व्यापार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। तो अभी पीछे हमने जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताया था उसमें मैंने बताया था आपको नंदा देवी 7816 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे जिला पूछा हुआ, तो ये है आपका चमोली जिले में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी स्थित है वो है आपकी बृहद हिमालय क्षेत्र में, और अगर ये भी पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये है आपका चमोली में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो चमोली में है, और यहाँ पे इसने हिमालयी क्षेत्रों में पूछा है तो यहाँ पे बृहद हिमालय क्षेत्र में जो है फूलों की घाटी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में दून किसे कहा जाता है। तो राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविधा जोन में आता है। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है उत्तराखंड का जो भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविधा जोन में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह है हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा इनमें से ऐसा है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिंक करता है। तो वो है आपका ट्रेल पास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका थांगला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो स्थित है वो है आपकी बृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांशतः भूकंपों का कारण क्या है? तो जो भूकंपों का कारण है उत्तराखंड में आने का वो है आपका प्लेटों की गतिशीलता और इसी के साथ साथ भ्रंशों की उपस्थिति। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण है बाढ़ आने का एक तो भूस्खलन और एक है यहाँ पे अतिवृष्टि। तो ए एंड बी यहाँ पे बोथ हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड कौन से जोन में आता है? तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो उत्तराखंड है वो आता है जोन नंबर 4 और 5 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है बाह्य हिमालयी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है नरेंद्र नगर, जो है आपके टिहरी गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जो जिले हैं उत्तराखंड के वो है यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो टिहरी और रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ बागेश्वर अल्मोड़ा हो गया और एक आपका यहाँ पे रुद्रप्रयाग बागेश्वर हो गया। तो ये सभी जो है यहाँ पे क्या है, आंतरिक सीमा वाले जिले होते हैं। तो आंतरिक सीमा वाले जिले का मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे राज्य से या देश से जो है सीमाएं नहीं साझा करता है, केवल अपने ही स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनसे सीमा साझा कर सकता है। तो वो जिले जो हैं क्या कहलाते हैं, आंतरिक सीमा रेखा वाले जिले कहलाते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है किसी देश के साथ, तो वो यहाँ पे है आपका पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आप पिथौरागढ़ किससे यहाँ पे सीमा बनाता है, ये पूछा जाएगा तो चीन से जो है ये सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा कस्बा इन सभी में ऐसा है जो मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे रुड़की, लक्सर, ये भी मैदानी में आता है, खानपुर, चानापुर ये आपका हरिद्वार में है, ये भी आपका वहीं आता है, मंगलौर ये भी हमारे पास हरिद्वार में। तो ये सभी जो है क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये सभी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास यहाँ पे है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा कस्बा ऐसा है जो तराई क्षेत्र में स्थित है? तो औरंगाबाद, ज्वालापुर ये भी यहाँ पे स्थित है, सितारगंज, बाजपुर भी और काशीपुर, खटीमा भी। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो कौन से क्षेत्र में कुमाऊनी, गढ़वाली के अलावा जो है पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणी लोग भी बसे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो जो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है वो है 750 से 1300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैनाक पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मारना दर्रा स्थित है? तो मारना दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो स्टेट पूछा हुआ तो ये है आपके उत्तराखंड में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता तो ये था आपका चमोली जिले में, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो मारना दर्रा है वो आपका कहाँ पे स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है उत्तराखंड का, ये पूछा गया है। तो ये है आपका देहरादून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, किंगरी बिंगरी नीति शैल शल व धर्मा है। तो अभी इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था इसी वीडियो में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने मेरे पहले की वीडियो अपलोड जो मैंने की है वो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी आप व्यू कीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 पार्ट में यहाँ पे परीक्षावाणी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनका मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी अंग है। तो उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी जो अंग है वो है मध्य हिमालय का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी जो है ये भी आपका मध्य हिमालयी श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो जो रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है वो है मध्य हिमालय क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तो कौन से हिमालय की भाग में जो है वर्ष भर में क्या होती है, बर्फ पड़ी हुई होती है। तो ये है आपका महा हिमालय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो कौन सी आपदा का जो है राज्य पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भूकंप का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है, वो है आपका शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्रृंगकंड दर्रा निम्न में से किन के मध्य है। तो ये है आपका श्रृंगकंड जो दर्रा है वो यहाँ पे स्थित है, एक तो आपका उत्तराखंड और सेकंड आपका हिमाचल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो जो थांगला दर्रा स्थित है वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र जो है अधिक आबादी वाला है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी गलत है। भावर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस के हिसाब से हमें चूज करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ये, तो ऑप्शन ए बी सी में यहाँ पे दिया हुआ ए और बी सही है, बी व सी जो है सही है, ए व सी जो है सही है और सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें जो है कौन सुमेलित नहीं है ये कहा गया है। तो जैसे चमोली है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पे आपका 8030 वर्ग किलोमीटर, तो ये सुमेलित है। और इसी तरीके से हम देखें उत्तरकाशी का जो है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर, ये भी यहाँ पे सुमेलित है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ दिया हुआ है, तो पिथौरागढ़ का जो है हमारे पास यहाँ पे 7090, ये भी सुमेलित है। लेकिन जो चंपावत है, तो चंपावत का जो है क्षेत्रफल 1733 नहीं है, बल्कि चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो है टोटल यहाँ पे आपका 1766। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1766 वर्ग किलोमीटर जो है किस जनपद का क्षेत्रफल है, चंपावत का। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो चंपावत का है, जो है यहाँ पे 1766 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे जो सबसे कम क्षेत्रफल है वाला जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे चूज करना था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये था आपका चंपावत। अगर चंपावत का 1766 होता यानी 1766 वर्ग किलोमीटर लिखा होता तो तब वो भी सुमेलित हो जाता। ठीक है, अब बाकी जो है यहाँ पे सबके सब सही लिखे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड जो है हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो ये है पूर्व मध्य भाग में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय है, तो वो है 86.07% भाग जो है राज्य का क्या है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा जो है क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या पहले घटती भी
घटती और फिर क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है घटती है। ठीक है, तो राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर जो है सामान्यतः वर्षा की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो जो विंटर नामक लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है तो ये होती है आपके दिसंबर जनवरी माह में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है आपके मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है वो है आपका पश्चिम में यमुना नदी। ठीक है, बाकी जो है ये सभी चीज़ें जो है राज्य की सीमा यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो कौन सा देश या प्रदेश ऐसा है जो उत्तराखंड से जो है स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ये जो है उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता है। बाकी हिमाचल प्रदेश भी करता है उत्तरकाशी जिले से। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो ये जो उत्तर प्रदेश है ये भी करता है, और नेपाल भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो वो है आपके 5 जिले। तो वो 5 जिले उत्तर प्रदेश से जो है क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास यहाँ पे है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल जिस जिले का है वो है हमारे पास यहाँ पे भी चंपावत। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1766 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे चंपावत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे रुद्रप्रयाग है सेकंड नंबर पे, यानी नीचे से सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं, जिसका जो है 1984 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, तो इसका जो वो होना है, मतलब जो हाइट है इसकी, तो वो 7,816 वर्ग किलोमीटर होना है। बट यहाँ पे टाइपिंग में जो है इतना दिया हुआ है 17। इसी तरीके से कामेट और पंचाचूली और केदारनाथ, तो ए का जो है थर्ड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे जो है इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बी के हिसाब से इसको मिलाएंगे, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड का जो है चौथा हो जाएगा। कामेट की जो हाइट है वो है 7,756, और कामेट जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पंचाचूली। तो पंचाचूली हो गया आपका 6,904, और केदारनाथ हो गया 6,968। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 59 है, क्वेश्चन नंबर 59, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य जो है कौन स्थित है। तो ये है आपका बद्रीनाथ मंदिर जो है, ये नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किंगरे बिंगरे नीति माणा क्या है। तो ये दर्रों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कौन सा हिमालयी क्षेत्र ऐसा है जिसमें वर्षा काल में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बाह्य हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो कौन सा जिला ऐसा है राज्य का जो 7 जिलों से जो है सीमा बनाता है। तो ये है आपका यहाँ पे पौड़ी जिला। ठीक है, तो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र जिला है पौड़ी जिला। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्लोगन है एक, हिमालय बचाओ देश बचाओ, किससे संबंधित है। तो जो हिमालय बचाओ देश बचाओ जो स्लोगन है ये किससे संबंधित है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिन्ना। तो अभी इससे पहले भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 65 है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो जो नंधौर दून स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नैनीताल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो जो हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में वो मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जल आपदा जो है केदारनाथ में आई थी जून 2013 में। तो 16 और 17 जून 2013, अगर डेट पूछेगा कभी तो आप याद रखना 16 और 17 जून को जो है ये आपदा आई थी केदारनाथ में। बड़ी भयानक आपदा थी, तो ये राज्य की सबसे बड़ी आपदा थी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जून 2013। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन सूर्या होप। और ये जो है कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था जब उत्तराखंड में केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उस समय जो है ऑपरेशन सूर्या होप को जो है यहाँ पे चलाया गया था राहत और बचाव कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना प्रतिशत भाग जो है यहाँ पे उत्तराखंड का पर्वतीय है? तो ये हमें यहाँ पे चूज करना है। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86% जो भाग है वो उत्तराखंड का क्या है, पर्वतीय है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो है यहाँ पे वो स्थित है आपका चमोली जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 671 है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? तो अभी मैंने डिस्कस किया है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो 7 जिलों से जो है मिलती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो जो आपका लिपुलेख दर्रा है वो है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो जो बादल फटने की घटना मालपा में घटित हुई थी वो हुई थी आपके यहाँ पे 17 से 18 अगस्त 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, दून घाटी किस जिले में स्थित है? दून घाटी स्थित है आपके देहरादून जिले में। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दिशाएं हैं? तो इसमें जलवायु जो भावर घाटी होना था, इसमें भावर घाटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा है, माणा है, सिनला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, डिबसा दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो कौन सा दर्रा इनमें से ऐसा है जिससे जो है मानसरोवर धर्मार्थी जो है क्या होता है, गुजरते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जो पंचाचूली शिखर है तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6904 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे है, लंपिया धुरा जोड़ता है? तो लंपिया धुरा दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो जोड़ता है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 82 है, थांगला दर्रा जो है, थांगला, डंगरेला, नेलंग, नमलंग क्या है? तो ये दर्रों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है? तो दोनागिरी ग्लेशियर जो है वो स्थित है आपका चमोली जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है? तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है 6904 मीटर जो है पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है। कामेट शिखर की ऊंचाई है? तो कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वह है 7756 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है चमोली जिले का। अगर पूछा जाएगा कितना है तो ये है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा जो हिमनद है वो है गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है
कामेट। अब पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जो जिला है वो है पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो राज्य के जो है कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो ये हैं 5 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी चाइना से जो है सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 90 क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमने परीक्षा वाणी के अध्याय 4 जो चैप्टर है उसके यहाँ पे 90 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।